अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान का जो सिलसिला है आर्मी चीफ, जो साबका आर्मी चीफ है जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात का, उसके अंदर बड़ा जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। और पहले ये था कि इमरान खान इल्ज़ामात लगाते थे, लेकिन अब जो बड़ी बात ये सामने आई है कि आर्मी चीफ के जो सोर्सेज हैं साबका आर्मी चीफ यानी कि जनरल बाजवा के, वो इमरान खान के अब इन इल्ज़ामात को जो है वो काउंटर कर रहे हैं। ये सारा वो उन्होंने क्या जवाब दिया इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर साबिक आर्मी जो चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उनके सोर्सेज ने क्या जवाब दिया, क्या आगे से उन्हें काउंटर किया, वो आपको आज के इस व्लॉग के अंदर बताते हैं। लेकिन उससे पहले होगी मेरी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ इमरान बोल न्यूज़ के ऊपर नेशनल डिबेट नामी प्रोग्राम है, उसके अंदर उन्होंने तशरीफ़ ले गए इमरान साहब। वहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कमर जावेद बाजवा के ऊपर बड़े सख्त किस्म के एलिगेशन जो है वो लगाए। और अगर आप देखें वो पूरा इंटरव्यू अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि 70 to 80% जो बात हुई है वो सारी कमर जावेद बाजवा के हवाले से हुई है। तो उनको जो है वो इमरान ने टारगेट किया है। अब इमरान खान ने तो टारगेट किया, लेकिन उसके बाद मंसूर अली खान जो कि समा न्यूज़ के ऊपर होते हैं और वीलॉग भी करते हैं, उन्होंने जनरल बाजवा के सोर्सेज से बात की कि ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इमरान की जानिब से, क्या इनके अंदर आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, यानी कि जनरल बाजवा इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने वहाँ से उनके मौक़िफ़ लिया। अब आपको पहले बताते हैं कि इमरान खान ने कौन कौन से नए एलिगेशन लगाए हैं जनरल बाजवा के ऊपर, वो आपको एक एक करके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बताते हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा, जो इमरान खान है उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करते थे, यानी कि जो नैब के अंदर किसको, जेल के अंदर नैब के जरिए किसको रखना है और बाहर जेल से किसको निकालना है, इसका तयन या इसका फैसला कमर जावेद बाजवा करते थे। तो उस वक्त आपको पता होगा कि उस वक्त की जो अपोजिशन थी, आज की जो PDM है, आज की जो गवर्नमेंट है, उस वक्त उनका भी ये इल्ज़ाम था कि इमरान खान खटपुतली है, इमरान खान ये सारा कुछ नहीं कर रहे बल्कि इनसे करवाया जा रहा है। और इमरान खान वो चाबी वाला खिलौना है जिसके अंदर आपने चाबी बार दी तो वो रूम के अंदर या कहीं भी आप उसे छोड़ेंगे वो चलेगा, लेकिन जब चाबी खत्म हो जाएगी तो उसकी वहां पे लिमिट, वहां पे एंड हो जाएगी। और यही कुछ अब भी हमें नजर आ रहा है कि इमरान की जब से चाबी निकली है ना, उसे वो चाबी देने वाले चले गए हैं, तो फिर उसके बाद इमरान खान की गवर्नमेंट कैसे गुजरी, कैसे उसको अदम एतमाद के जरिए से इमरान को उठा के बाहर पार्लियामेंट से फेंक दिया गया, तो ये सारा आपके सामने है। और माजी के अंदर नवाज शरीफ बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर कह चुके हैं कि ये चाबी वाले खिलौने हैं, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और न सिर्फ इमरान खान को, उनका इशारा जो था कुछ और इदारों के सरबराहान की जानिब भी था। अब यहाँ पे इमरान वो खुद उस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि मैं नहीं कंट्रोल करता था एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं नेब के इदारे को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि नेब के इदारे को कंट्रोल जो कर रहे थे वो कमर जावेद बाजवा कर रहे थे। किसको जेल के अंदर डालना है, आपको पता है कि कैसे इमरान का जो दौर था उसको फाशिस्ट तरीन जो है वो दौर कहा जाता था कि इन्होंने अपने हरीफों को उठा उठा के जेलों के अंदर बंद किया है। और जैसा कि कल राना सनाउल्लाह वो 15 या 20 किलो हेरोइन के केस के अंदर उन्हें डाल दिया गया था अंदर, कल जो गवाहान थे वही मुकर गए। उन्होंने कहा तो हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, हमारे सामने जो इन्हें अरेस्ट किया गया इनकी गाड़ी से हमने हेरोइन निकलती देखी नहीं, हमारे सामने तो बरामद ही नहीं हुई। तो ऐसे झूठे और बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात लगाकर 6-6 महीने साल जो लोगों को जेल के अंदर रखा गया। तो उस वक्त इमरान खान अब ये कह रहे हैं कि वो मेरा काम नहीं था, यानी कि वो अब सारे का सारा मलबा डाल रहे हैं कमर जावेद बाजवा के ऊपर। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो अभी शरीफ फैमिली है उसको NRO 2 दिया जा रहा है, तो इसके पीछे भी अगर किसी का हाथ है तो वो जनरल बाजवा और कुछ मजीद ताकतवर जो है वो हल्के हैं उनका हाथ है। यानी कि अभी जो नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस थे या फिर PMLN के ऊपर जो केसेस थे, अब उनसे उन्हें रिहाई मिल रही है, एविडेंस नहीं मिल रहे, वो सबूत नहीं हो रहे, यानी कि इमरान खान ने बिला वजह जो है वो उन्हें उस वक्त सजाएं दिलवाई, चाहे जैसे भी सजाएं दिलवाई। तो अभी इनका ये कहना है कि अभी जो इन्हें रिहाइयाँ मिल रही हैं ना, ये वतन वापस आ रहे हैं, जैसे सागदार भी वापस आ रहे हैं, शहबाज शरीफ के बेटे भी वापस आ रहे हैं, और अब आने वाले दिनों के अंदर नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। तो ये NRO 2 के साथ ये इसे जो है मनसूब कर रहे हैं, और इसके पीछे जो हाथ है ताकतवर हल्कों का भी है और साथ कमर जावेद जो है वो बाजवा का है। और हमें बाजवा साहब ये कहते थे, इनका ये कहना है कि आप जो है वो मईशत को देखें, आप एहतसाब के मामलात के अंदर दखल न दें। यानी कि कमर जावेद बाजवा ने इमरान को यह कहा कि आप एहतसाब के नारे को छोड़ें, वो हम देख लेंगे, आप पाकिस्तान की मईशत को देखें जो डूबने जा रही है। मतलब हमें मईशत पे लगा के इन लोगों को जिनका हम एहतसाब कर रहे थे, हमें एहतसाब नहीं करने दिया गया। अब इमरान से वही सवाल बनता है ना, जैसे वो 2014 के धरनों के अंदर कहते थे कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, यहाँ पे बिलियंस डॉलर जो है वो पाकिस्तान से हर माह जो है वो यहाँ से बैरून मुमालिक भेजे जाते हैं, यहाँ से मनी लॉन्डर की जाती है।
तो मेरी गवर्नमेंट आएगी तो हम जो है वो 90 दिन के अंदर इस सारी चीज़ों को रोक देंगे। वो जितने अरबों डॉलर बता रहे थे, फिर इमरान ने जब 4 साल गवर्नमेंट की तो अब इमरान से लोग पूछते हैं कि खान साहब आपने कहा था कि इतनी रोजाना की बुनियाद पे ऊपर करप्शन होती है, आपकी गवर्नमेंट आई, आपकी गवर्नमेंट ने अगर वो करप्शन रोकी है तो फिर वो सरमाया कहाँ है, वो पाकिस्तानी कौम का पैसा कहाँ है, क्यों पाकिस्तान का खजाना अभी तक खाली है, पाकिस्तान की अवाम जो वो भूख से मर रही है, महंगाई का इस कदर तूफान है कि खाने पीने की जो यानी कि अशियाई ज़रूरियाँ हैं वो लोगों की पहुँच से दूर हो गई है। तो जब ये इमरान खान से सवाल किया जाता है तो इमरान कहते हैं कि जी मुझे एहतसाब करने नहीं दिया गया, मैं तो इन लोगों से पैसे वसूल करना चाह रहा था। और आपको याद भी होगा कि इमरान खान ने अपने 3.5 या 4 साल दौर कह लें उसके अंदर 10 रुपए तक भी वसूल नहीं किए। हाँ, अलीमा जो इनकी बाजी हैं, जो इमरान की सिस्टर है, उनसे कुछ जो है वो जुर्माने के तौर पर कुछ लाख रुपए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए से वापस आए थे, न कि शरीफ फैमिली की जानब से इन्हें 10 रुपए भी जो निकाले गए। तो इमरान के जो एलिगेशन थे, वो इल्ज़ामात थे, वो 4 साल के अंदर वो कुछ प्रूव नहीं कर सके। जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि इतना पैसा पाकिस्तान का इन्होंने बाहर लेके चले गए हैं, तो इमरान 10 रुपए भी जो है पाकिस्तान के अंदर वापस नहीं लेके आ सके। और अब यहाँ पर ये भी चीज़ जो है वो कमर जवेद बाजवा के सर के ऊपर डाली जा रही है कि हम तो एहतसाब करना चाह रहे थे। इन्होंने कहा जी आप एहतसाब ना देखें, ये मेरा काम है। तो फिर आपके पास जब कोई इतने इख्तियारात ही नहीं थे तो आप प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है उसके साथ क्यों चिमटे हुए थे? जब आपके पास इख्तियारात ही नहीं थे तो आप इस कौम के सर के ऊपर एज ए खटपुतली प्राइम मिनिस्टर बैठ के, तो आपने तो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया है। और अब आप दोबारा ये चाह रहे हैं कि आपको दोबारा से गवर्नमेंट के अंदर लाया जाए और फिर से पाकिस्तान के लोगों के जो है वो सर के ऊपर एक बला फिर से मुसल्लत कर दी जाए जो चाबी वाला खिलौना है। इसके बाद फिर इमरान ने यह कहा कि जो रजीम चेंज हुई है पाकिस्तान के अंदर, इसके पीछे जो है अगर जो भी किरदार हैं, जो भी सहूलतकार हैं, वो तमाम सहूलतकार जो है वो क्या है जी, गद्दार हैं। यानी कि इमरान को गवर्नमेंट से बाहर निकाल दिया गया। कैसे निकाला गया? एक आइनी तौर पर निकाला गया, एक आइनी इकदाम उठाया गया कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसके अंदर इमरान जो है वो अक्सरियत खो बैठे थे। जब वो अक्सरियत खो बैठे तो वहाँ पर वोटिंग होती है, वोटिंग के अंदर उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, भागे वहाँ से, तो इमरान खान ऑटोमेटिकली जो पार्लियामेंट से बाहर हो गए। और ये पाकिस्तान की अवाम का हक है कि जिसके पास मेजॉरिटी है वही पाकिस्तान के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट कर सकता है, वही पार्लियामेंट के अंदर जो बड़ी पार्टी होगी वही जो है वो उसी की गवर्नमेंट होती है। लेकिन इमरान खान इस चीज़ को नथी कर रहे हैं कि जिसने मुझे निकाला या मेरे निकालने के अंदर सहूलत की वो गद्दार है। गद्दारी के जैसे जो है सर्टिफिकेट बनी गाला के अंदर बनते हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी, ये गद्दारी के टैग जो है वो सबके माथन के साथ जो है वो चिपका रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये भी कहा गया कि जनरल बाजवा ने उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए कई बार जो है वो मुझसे रब्ता किया, मुझे कहा कि आप उस्मान बुज़दार को हटा दें, और ये कहा गया कि अलीम खान को लगा दें। तो इसके ऊपर इमरान ने क्या कहा कि अलीम खान को मैं कैसे लगा सकता था, क्योंकि अलीम खान के ऊपर बहुत से एलिगेशन है, ऐसे इल्ज़ामात हैं कि उसने अरबों रुपए की ज़मीन को जो है वो उसके ऊपर कब्जे किए हुए हैं। ऐसे कब्जे माफिया को मैं कैसे जो है वो वज़ीर आला पंजाब बना सकता था। लेकिन जब हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ाया गया कि आप उसी को लगाएं, तो हमने कहा ठीक है जी, हम तैयार हो जाते हैं, हम अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब लगा लेते हैं, उस्मान बुज़दार को हटा देते हैं। क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि हम अगर ये हमारे खिलाफ जो कोई साजिश होती है या हमारी गवर्नमेंट गिराई जाती है तो किसी के पास के अंदर ये नहीं होगा कि इस चीज़ को जो है वो रोका जाए, हमारे हाथों से चीज़ चली जाएगी। तो तब हमने जो है वो शौकत तरीन को भेजा कि आप जो है वो आर्मी चीफ से मुलाकात करें, तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो डिबेट करें। और बाद में एक सोर्स के जरिए से जो मंसूर अली खान ने पता किया है तो उसके अंदर वाकई में ये चीज़ सामने आई है कि आर्मी चीफ इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। जब डिस्कस की गई कि उस्मान बुज़दार को हटा के किसे जो है वो वज़ीर आला पंजाब लगाया जाए, तो वहाँ पे जो बताए गए नाम सामने आए थे वही अलीम खान का है, परवेज़ इलाही का है। तो इसके ऊपर ये कहा गया कि परवेज़ इलाही ठीक है, अलीम खान को परवेज़ इलाही एक्सेप्ट नहीं करेगा और परवेज़ इलाही के यूथ 10 वोट जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। और वहाँ पे ये फैसला किया गया कि अब परवेज़ इलाही को जो है वो सीएम पंजाब जो है वो बनाया जाता है। अब इमरान खान ने मज़ीद यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि मामला ये है कि इसके बाद अब अच्छा एक और चीज़ भी देखें, वो भी पहले पॉइंट जो है वो रह गया है, फिर उसको क्लियर कर लेते हैं कि अगर आप देखें कि अलीम खान इतना ही करप्ट था, इतना ही वो चोर था, इतना ही वो कब्ज़ा माफिया था, तो इमरान खान ने पंजाब के अंदर उसे सीनियर वज़ीर क्यों बनाया था? क्योंकि जो सीएम होता है, सीएम के बाद जो वो सीनियर जो वज़ीर होता है वही उसी के पास इख्तियारात होते हैं। अगर वो चोर था तो इमरान खान जो है वो एक बयानिया लेके आए थे कि हमने करप्शन को ख़त्म करना है। ऐसा अगर करप्ट माफिया उनके दाएं और बाएं बैठा हुआ था, मतलब यूँ कह लें कि करप्शन के बाप आपके दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, आप नारा लगा रहे हैं कि आपने पाकिस्तान से करप्शन को ख़त्म करना है, तो ऐसे तो करप्शन की आपने जो है वो बुनियाद रख दी, करप्शन को आप जो वो तूल और अर्ज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो आपने फैला दिया,
और ऐसा करप्ट शख्स अगर आपके पास बैठा हुआ था तो फिर आपने उसे पार्टी से क्यों नहीं निकाला। यहाँ पे बहुत से सवालात उठते हैं जो इमरान खान की बातों के अंदर, जिससे जो है वो तजाद सामने आता है। इसके बाद इमरान ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर जब बहुत ज़्यादा ये प्रेशर आता था ना कि आप जो है वो जनरल बाजवा ने स्टार्ट के अंदर तो हमारा कोई इसमें शक नहीं कि बड़ी हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, हमें बड़ी मदद दी, यानी कि जनरल बाजवा ने वही जो सेम पेज की जो कहानी होती थी कि हम सेम पेज पे हैं जी। वो फवाद चौधरी तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी करते या ट्विटर पर ऊपर आते जी, ये पहली बार है पाकिस्तान की तरीके अंदर कि जो है वो गवर्नमेंट और फौज एक पेज के ऊपर है। जनरल बाजवा जैसा सलार सदियों में कभी एक बार पैदा होता है, तब तो उनकी तारीफ की जा रही थी, लेकिन आज उन्हें जो है वो उनके ऊपर इल्जामात लगाए रहे हैं, आज उन्हें गद्दार के टैग उनके माथे के साथ लगाया जा रहा है तरीके इंसाफ की जानिब से। तो ये वही तरीके इंसाफ है। आज इमरान ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्टार्ट के अंदर जब उनकी गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त जनरल बाजवा ने इन्हें बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो सपोर्ट किया। शुक्र है इमरान मान गए। वैसे इमरान ऐसी चीज़ों को मानते कम ही हैं, लेकिन फिर ये कहते हैं कि कभी कभी आपे से बाहर हो जाते थे जनरल बाजवा, वो अपने इख्तियारात से बाहर हो जाते थे और ये कहते थे कि आपने फ़लाँ को वज़ीर का, फ़लाँ को वज़ीर आला बनाओ। ये वैसे ही है कि मैं किसी को कहूँ कि आप जो है वो फ़लाँ शख्स जो है वो उसे कमांडर बना दें, उसे जो है वो सारा सिस्टम दे दें। तो इसके ऊपर भी जो बाद में जो जवाब जनरल बाजवा की जानिब से आया है उनके सोर्सेज से, वो भी आपको बताते हैं। अब मामला ये है कि जनरल बाजवा के जो सोर्सेज हैं उनसे जो बात की मंसूर अली खान ने, उसके अंदर जो जवाब सामने आए हैं, उसके अंदर पहला जवाब तो ये आया है कि ये जो उस्मान बुज़दार के हटाने की बात की जा रही है, तो उसके अंदर हकीकत ये है कि जनरल बाजवा के पास 6 लोग आते थे, 6 से 7 लोग आते थे, जिनके अंदर फवाद चौधरी, असद उमर, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद और जो उस वक्त के स्पीकर थे असद कैसर, ये लोग आते थे जनरल बाजवा के पास। आप इमरान से बात करें कि इमरान खान उस्मान बुज़दार को पंजाब की सीएमशिप से हटा दे, क्योंकि जब तक उस्मान बुज़दार पंजाब की सीएमशिप के ऊपर बैठा रहेगा तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी ऐसे पार्टी जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होता रहेगा। तो ये लोग बारहा, यानी कि आगे पीछे मुख्तलिफ टाइम के अंदर जनरल बाजवा से जाके मिलते थे। ये जनरल बाजवा के सोर्सेज ने कन्फर्म किया है कि वहाँ पर जाके उनसे मिलते थे और मिलकर ये अपील करते थे कि काइंडली आप ही हमारी मदद करें, इमरान तो हमारी सुनते नहीं है, तो आप इमरान को बताएं कि इस शख्स जो है वो सीएमशिप से हटाया जाए। और यहाँ पर जनरल बाजवा के सोर्सेज ने यह भी कंफर्म किया है कि उस वक्त उन जो 6 लोग थे उनके अंदर 2 सीएम पंजाब खुद बनना चाहते थे, एक तो शाह महमूद कुरैशी और दूसरा फवाद चौधरी। ये लोग जाके वहां पे शिकायतें लगाया करते थे कि उस्मान बुज़दार काम का नहीं, ऐसे हटवा दीजिए आप। दूसरी बात, आईनी ये चीज़ ही नहीं है, आपका अपना प्राइम मिनिस्टर है, आपकी पार्टी का हेड चेयरमैन है, आप उससे बात करें। आपका ये आईनी इख्तियार ही नहीं है कि आप जो है वो आर्मी चीफ को सियासत के अंदर बार बार इन्वॉल्व करने की जो है वो कोशिश करें। ये आपकी पार्टी का मामला था, ना कि जो फौज का मामला था। इसके बाद फिर ये भी कहा गया कि लाहौर का जो सेशन था आज से कुछ माह कबल का था, मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम गुजर गया उससे, 7-8 या ऐसे जो है वो 9-10 महीने भी गुजर गए तकरीबन। उसके अंदर लाहौर के अंदर रिटायर्ड ऑफिसर्स की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा जो है वो रिटायर्ड ऑफिसर्स शामिल हुए थे। और उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 4 स्टार जनरल जो रिटायर्ड हैं वो भी उसके अंदर शामिल थे। तो वहाँ पर जनरल बाजवा को ये कहा गया कि जो उस्मान बुज़दार है ये ठीक नहीं है, इसे हटाया जाए। तो इसके ऊपर आर्मी चीफ ने ये कहा कि आप लोगों ने वोट किसको दिए थे, उनमें से जो 70 से 80 या 85% जो लोग थे उन्हें कहा कि हमने इमरान को वोट दिया था। तो जनरल बाजवा ने उन्हें रिप्लाई किया कि भाई अगर आपने इमरान को वोट दिया था, आपने इमरान को चूज किया था, तो आगे फिर इमरान की मर्जी वो जिसको सीएम बनाए ना बनाए, इसमें मेरा तो किरदार या फिर मेरा तो रोल बाकी नहीं रहता। तो ये वो चीज़ें हैं कि कैसे जो है वो एलिगेशन जनरल बाजवा के ऊपर लगाए गए। लेकिन अब जनरल बाजवा के जो सोर्सेज हैं वो इमरान खान के इन चीज़ों को काउंटर करते हैं। और इसके अलावा जो जनरल बाजवा के बारे में ये कहा जा रहा है ना कि जो जनरल बाजवा जो सीएम को हटाने की कोशिश कर रहे थे, उस्मान बुज़दार को हटा के दूसरों को लगाने की कोशिश कर रहे थे, और इमरान ने कहा मैं अगर ऐसे कहूँ कि मैंने जो है वो किसी को कमांडिंग इन चीफ बनाना है या कमांडर लगाना है, तो इसके ऊपर जो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। ये अलबत्ता जनरल बाजवा साहब जो है वो सियासत के अंदर दखल जो है वो ज़रूर देते रहे। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप हमें एक नाम जो है वो इमरान से सवाल करें। इमरान से ये सवाल किया जाए कि जनरल आसिम जो हैं अभी के आर्मी जो चीफ हैं, जब ये DGISI थे तो इनको आपने क्यों उठाया? इन्होंने आपसे कौन सी बात की थी, आपको कौन सी चीज़ जो दिखाई थी जिसकी वजह से आप जब वो गुस्से में आ गए थे और आपने इन्हें DGISI से हटाया था? और DGISI से हटाने के बाद आपने जनरल फैज़ हमीद का जो नाम था DGISI के लिए किसने दिया था? आपने जो है वो रिकमेंड किया था। तो आप तो खुद जो है वो फौज के अंदर भी वहाँ पर भी जाके अपॉइंटमेंट अपनी मर्जी से करवाने के लिए आप रिकमेंडेशन भेजा करते थे। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि वो आपको पता है कि आसिम जो जनरल आसिम हैं अभी के आर्मी चीफ हैं, आसिम मुनीर साहब, उनको हटाने की जो बड़ी वजह आप इमरान से आप सवाल करेंगे तो इमरान आपको कभी नहीं जवाब देंगे, क्योंकि जनरल आसिम ने, वो पहले भी मैंने आपको एक बार स्टोरी बताई हुई है कि जनरल आसिम ने
इमरान की जो एहलिया हैं बुशरा बीबी, जो दूसरे उस्मान बुज़दार हैं, और जो फ़राह गोगी हैं, एहसन जमील गुज्जर हैं, इन लोगों की जो करप्शन थी, ये कैसे जो है वो जो गवर्नमेंट की वजह से, या इमरान प्राइम मिनिस्टर थे, इनकी वजह से कैसे अवाम को लूट रहे थे, कैसे वो हीरे की अंगूठियाँ मंगवाई जा रही थी, कैसे कई सौ कनाल की जो अराजी थी उनको कब्ज़े में लिया जा रहा था, कैसे जो रियाज मलिक से जो है वो ज़मीनें जो वो ली जा रही थी। तो उनकी तमाम की तमाम करप्शन जो ट्रांसपोस्टिंग के नाम के ऊपर जो वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए लिए जा रहे थे पंजाब के अंदर, जब वो सारा जो है वो तफसील जाके इमरान के सामने रखी तो इमरान बुरा मना गए, क्योंकि उनकी एहलिया इसके अंदर शामिल थी। तो उसकी वजह से DGISI से जो है वो उन्हें हटाने के लिए इमरान ने कोशिश की, उन्हें DGISI से हटाया और फिर ने DGISI के लिए इमरान ने जो वो नाम पेश किया। तो पहले ये चीज़ थी कि इमरान के सिर्फ इल्ज़ामात आते थे, लेकिन अब इमरान खान से सवालात भी हो रहे हैं और इमरान के एलिगेशन का जो है वो भरपूर जवाब भी दिया